Hello kids, how are you? Dear kids, today we are discuss about your read and write question answer, new words, all these portions. Okay, तो आज के इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से हम लोग जितने भी आपके एक्सरसाइज के अंदर में दिए हुए हैं सबको डिस्कस करने वाले हैं, सब बनाने वाले हैं। तो ये आप अपने बुक से मैच कर लेना। ओके, लेसन नंबर 10 हल्दी एडवेंचर, ये जितने भी आपके दिए हुए हैं ये दोनों पेज, ये भी दोनों पेज, और साथ में ये जो लास्ट में आपका दिया हुआ है इसको भी हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ से। ओके, तो डियर किड्स, यहाँ से न्यू वर्ड से सरप्राइज। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सरप्राइज। सरप्राइज दैट मीन्स होता है हैरान, आश्चर्यचकित। इसी को आप लोग इंग्लिश में फीलिंग और शोइंग सरप्राइज। ओके, एडवेंचर दैट मीन्स होता है साहसिक कारनामा, जिसको किया साहसिक जो चीज़ें होती हैं, आप बहुत ही साहसिक काम कोई करते हैं। तो एन अनयूजुअल एंड एग्जिस्टिंग और डेयरिंग एक्सपीरियंस। ओके, उसी को एडवेंचर कहते हैं। वंडरफुल दैट मीन्स होता है आपका अनोखा या बहुत बढ़िया, जिसको एक्सट्रीमली गुड कहते हैं। स्टार्स मतलब होते हैं तारे, यानी कि फिक्स्ड लुमिनस पॉइंट इन द नाइट स्काई, यानी कि नाइट स्काई यानी कि रात के अंधेरे में, है ना, चमकते हुए जो भी पॉइंट्स होते हैं, ल्यूमिनस पॉइंट, उसी को तारे बोलते हैं। वेन एवर यानी कि जब भी, द वॉट एवर टाइम और ओकेज़न। ठीक है, वेन एवर मतलब होता है जब भी। आप वर्ड मीनिंग को ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड, यहाँ से रीड एंड राइट का पोर्शन शुरू होता है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आंसर हमारा शुरू होता है। ओके, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले ये कौन है? सबसे पहले इसका कह रहा है कि रीड द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो स्टोरी तो हमने बहुत पहले ही देख लिया था। ओके, अब हमें आंसर करना है इस सब क्वेश्चन को। तो राइट द नेम ऑफ दोज पिक्चर इन गिवन बिलो। तो ये जो पिक्चर है उसमें हमें क्या करना है? नाम डालना है। तो सबसे पहले ये कौन है? ये है हमारी हल्दी, जो कि एक लड़की है, ये गर्ल है और इसका नाम है हल्दी। ठीक है, ये क्या है? हल्दी नाम है। ओके, ये क्या है? ये है जिराफ। ये भाई साहब कौन है? ये है जिराफ, GIRAFF, जिराफ। और इसका नाम है, ये जिराफ हो गए, और इसका नाम है स्माइली, SMILEY, स्माइली। ठीक है, ओके। दूसरा नंबर, कंप्लीट द डायलॉग। तो व्हाट डू यू डू इन स्कूल? तुम स्कूल में क्या करती हो? तो ये डायलॉग बोला था किसने? ये जिराफ ने, कि पूछा था इसने कि क्या तुम स्कूल में क्या करती हो। तो इसमें हम लोग को जवाब देना है। तो आप यहाँ पे जवाब में लिख लेना आई स्टडी एंड प्ले। आई स्टडी एंड प्ले इन स्कूल, है ना, मैं पढ़ती हूँ और साथ में खेलती भी हूँ इन स्कूल। तो इस तरीके से आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये पहला हो गया, यहाँ से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर कह रहे कि राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। सही और गलत बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट, द जिराफ हैड अ बुक इन हिज हैंड। क्या जिराफ के हाथ में बुक था? तो ये बात तो सच है, बुक तो था। आगे, हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू मीट स्माइली। हल्दी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई जब वो स्माइली से मिली। तो ये बात भी बिल्कुल सच है, इसमें भी ट्रू होगा। कह रहा है कि हल्दी रिच द प्ले ग्राउंड क्विकली। क्या हल्दी जो है वो मैदान में बहुत जल्दी पहुंच गई थी? यस, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, चौथा नंबर, द जिराफ लुक द गर्ल टू स्कूल ऑन हिज बैक। सॉरी, द जिराफ टुक द गर्ल। जो जिराफ था उस लड़की को अपने पीठ पे बिठाया, है ना। टुक द गर्ल टू द स्कूल ऑन हिज बैक, अपने पीठ पे बिठाकर स्कूल ले गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, कह रहे कि द जिराफ अटेंडेड द स्कूल विथ हर। जो जिराफ था क्या स्कूल में उसके साथ स्कूल भी अटेंड किया? तो नहीं, है ना, नहीं अटेंड नहीं किया, वो तुरंत उसको रखा और चला गया। ओके, चौथा नंबर पे हम लोग का क्वेश्चन है कि वेयर वॉज हल्दी गोइंग। हल्दी कहाँ जा रही थी? तो हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। इस तरह से जवाब लिख लेना आप। पांचवा नंबर, हुम डिड सी मीट ऑन द वे। कौन रास्ते में मिला था? तो सी मेट स्माइली द जिराफ ऑन द वे। कह रहा है कि वह स्माइली से मिली थी, है ना, रास्ते में। वाई वॉज द नेम ऑफ द जिराफ स्माइली। जिराफ का नाम स्माइली क्यों था? तो जिराफ वॉज नेम स्माइली बिकॉज
वेन एवर यू वुड सी हिम, जब भी तुम उसे देखोगे, यू वुड स्माइल, आप हमेशा स्माइल करोगे। 7 नंबर, डज स्माइली लव बुक्स, क्या डज स्माइली लव बुक्स, क्या स्माइली अपने बुक को पसंद करती है? तो यस, स्माइली लव्स बुक, स्माइली बुक को पसंद करती है। एज ही वॉज कैरिंग अ बुक एंड वेयरिंग स्पेसेस। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्पेक्स यानी कि जो स्माइली थे यानी कि वो बुक पसंद करती है। ही वॉज कैरिंग अ बुक, वो अपने पास साथ में बुक भी रखती है यानी कि रखी रहती है। एंड वेयरिंग, और पहनी रहती है क्या, स्पेक्स यानी कि चश्मा पहनी रहती है। ये बात समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग चलते हैं इससे आगे। 8वां नंबर कह रहा है कि हु सेड दिस, ऐसा किसने किससे कहा? ठीक है, तो कह रहा है कि आई एम सॉरी टू स्टेयर, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा तो हल्दी ने कहा था। ओके, तो इसका जवाब क्या होगा, है ना, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें ऐसे घूर रही हूँ, है ना। तो ऐसे किसने कहा था? हल्दी ने। हमने इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छे से देखा था, तो ये हल्दी ने कहा था। ओके, कि वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल, जब भी तुम मुझे देखोगी तुम हंसोगी। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था किसने? स्माइली ने। तो SMILEY, स्माइली ने कहा था। ओके, आई लव बुक्स टू, मैं बुक्स बहुत पसंद करता हूँ। तो ये किसने कहा था? ये भी स्माइली ने ही कहा था। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा बन जाता है। अब थर्ड में कह रहा है कि थर्ड में है से अलाउड, आपको ज़ोर ज़ोर से इसको बोलना है। तो सबसे पहले जिराफ, वॉक्ड, स्माइल, ग्लासेस, स्टेयर, वेन एवर, सरप्राइज्ड, वेडनेसडे, रीचेज, रिच, टर्न्ड, वंडरफुल, एडवेंचर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, चौथे में लेट्स टॉक, आपको अब बातचीत करना है। क्या? Whom did हल्दी मीट वाइल गोइंग टू स्कूल, ये क्लास के अंदर में ही इस तरह की बातें होती हैं। एक स्टूडेंट ऐसे सवाल पूछता है और आपको उसका जवाब देना पड़ता है। ओके, तो कह रहे कि whom did हल्दी मीट वाइल गोइंग टू स्कूल, जब हल्दी स्कूल जा रही थी तो किससे मिली थी? तो हल्दी मीट स्माइली द जिराफ, है ना, स्माइली यानी कि जिराफ से मिली, वाइल गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रही थी। दूसरा में डिस्क्राइब हाउ द जिराफ वाज लुकिंग, आप बताना है कि थोड़ा सा वर्णन करो कि जिराफ दिखता कैसा था। तो द जिराफ लुक्ड वेरी लर्न एंड हैप्पी, जो जिराफ था बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा और बहुत ही खुश। एज वेल एज वेयरिंग स्पेक्स, है ना, वो अपना चश्मा भी पहने हुए था। एंड हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पे हमेशा क्या रहता था? मुस्कान रहता था। ओके, थर्ड नंबर, हैव यू सीन अ जिराफ, क्या तुमने जिराफ देखा है? वेदर डिड यू सी, है ना, वेयर डिड यू सी इट, तुमने कहाँ देखा है? तो आपने देखा है तो आप जवाब दो कि यस आई हैव सीन अ जिराफ इन जू, कहाँ देखा है? जू यानी कि चिड़ियाघर में। ओके, तो इस तरीके से इसका जवाब आप दे सकते हैं आपके क्वेश्चन आंसर में। 5वां नंबर वोकैबुलरी से कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स, जो ये हेल्प बॉक्स हमारे पास में दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल ये जो 6 वर्ड हमारे पास में दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। अब चलो, कह रहा है कि इट इज़ अ बैड हैबिट, ठीक है, ये एक बहुत ही गंदी आदत है। डैश एट समवन, डैश एट समवन। तो देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमें क्या करना होगा, है ना, कि यहाँ पे समझना होगा। तो इट इज़ बैड हैबिट टू स्टेयर, ठीक है, ये कौन सा? स्टेयर्स, STARS, यानी कि ये होता है घूरना। जब आप किसी को घूर करके देखते हो, है ना, घूर करके देखते हो, वही है। तो ये बहुत ही गंदी आदत है कि किसी को आप घूर के देखते हो। ओके, दूसरा नंबर, माउंटेन्स क्लाइंबिंग इज़ एंड डैश फॉर मैनी पीपल, ठीक है। तो माउंटेन्स क्लाइंबिंग जो होती है इज़ एंड क्या है? एक एडवेंचर है। एक क्या है? एडवेंचर। तो यहाँ पे ADVENTURE, एडवेंचर। ओके, साहसिक कार्य है ना। आई ट्रेवल इन अ एरोप्लेन, इट वॉज डैश एक्सपीरियंस, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस? वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल एक्सपीरियंस। मोहित हैड हेल्प्ड मी, मोहित ने मेरी मदद की। ओके,
वेन एवर आई आस्क हिम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वेन एवर आई आस्क हिम, ये वाला, ठीक है, आई आस्क हिम, जब भी मैंने मोहित को बोला मदद के लिए तो उसने मेरी मदद की। पांचवा, निधि राइट्स विथ बोथ हैंड, निधि अपने दोनों हाथों से लिखती है। आई वॉज क्या, आई वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, आई वॉज दोनों हाथ से लिखती है तो आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, टू सी दैट, ऐसा देख करके। छठवां नंबर में, द स्काई वॉज क्लियर एंड द डैश वीयर ट्विंकलिंग, तो स्काई जो है वो क्या था, क्लियर है और साथ में क्या, स्टार, कौन सा, ट्विंकलिंग क्या चीज़ करता है, स्टार्स करते हैं, यानी कि तारे, है ना, इसका मतलब होता है तारे, ठीक है, तो वर ट्विंकलिंग, वो ट्विंकलिंग कर रही हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये बन जाता है। छठवें नंबर में कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट में, इस तरह से आपको देखो, जैसे यहाँ पे ये बादल दिया हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, वाइट, देखो क्लाउड के साथ वाइट जोड़ा है तो वाइट क्लाउड, ट्री के साथ टॉल जोड़ दिया तो टॉल ट्री, हाउस के साथ बिग जोड़ दिया तो बिग ट्री, उसी तरह फ्लावर के साथ प्रिटी जोड़ दिया तो प्रिटी फ्लावर, कार के साथ ब्लू जोड़ दिया तो ब्लू कार। उसी तरह से आपको यह दिया हुआ है जैसे राउंड, तो आपको इसी तरह से कुछ इसके आगे जोड़ना है ताकि ये एक मीनिंगफुल नया चीज़ बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए, क्या बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे राउंड, क्या लिखा हुआ है, राउंड, क्या लिखा हुआ है, राउंड, ROUND, राउंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेस, है ना, तो राउंड फेस हो जाएगा। अब लिखा हुआ है प्रीटी, है ना, क्या लिखा हुआ है, प्रीटी, ठीक है, तो प्रीटी और ड्रेस लिख दो लास्ट में, प्रीटी ड्रेस, DRESS, ड्रेस, ठीक है, यानी कि प्यारा सा ड्रेस। और लिखा हुआ है हॉट, हॉट लिखा हो तो हॉट के साथ में आप जोड़ दो वेदर, WEATHER, वेदर। रेड, रेड यानी कि लाल, अब रेड के साथ आप जोड़ दो कुछ भी, तो ये रहा रेड, और बिल्डिंग जोड़ दो, रेड बिल्डिंग, लाल, ठीक है। आगे है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से आप जोड़ दो यहाँ पे ब्यूटीफुल, और यहाँ पे इसको जोड़ दो स्कैनरी, ठीक है, यानी कि दृश्य, ठीक है, ब्यूटीफुल दृश्य, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बी नंबर में कह रहा है कि अरेंज द गिवन सेंटेंस, ये जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं इन सब को आपको अरेंज करना है इन देयर प्लेस, ये सब खाली जगह है उन सब जगह पे, तो मैंने अरेंज किया हुआ है, आप देख सकते हो। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई मेट अ यंग मैन, आई मेट अ यंग मैन, ये वाला मैंने डाला पहले नंबर पे, ठीक है। आई मेट अ यंग मैन, ही लुक एट मी एंड कॉल मी बाई नेम, उसने मेरी तरफ देखा और मेरा नाम लेके पुकारा, मुझे बुलाया। आई वॉज सरप्राइज, दूसरे नंबर पे ये वाला हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज, मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया कि हाउ ही नो मी, वो कैसे मुझे जानता है। ओके, आई वॉज सॉरी टू से, है ना, आई वॉज ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, आई वॉज सॉरी टू से, इसमें तीसरे इस वाले में डलेगा। दैट आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे जान ही नहीं रहा था। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई रिलेटिव, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। ही आस्क मी टू गो विथ हिम, उसने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो। ही आस्क मी, उसने मुझे कहा टू गो विथ हिम, मेरे साथ चलो, ठीक है, ऐसा, यानी कि ये चौथे नंबर पे ही आस्क मी टू गो विथ हिम, ओके, टू द नियर बाई सिटी शॉप, है ना, शहर के किसी दुकान पे। सो ही कुड बाई सम टॉयज फॉर मी, तो वो कुछ खिलौने उसके लिए ख़रीद देगा। आई सेड थैंक यू, इट वुड बी फन, ये एक मजाक हो सकता है। आई वुड लव टू कम विथ यू बट, मैं तुम आपके साथ आना चाहूँगी लेकिन, बट आई मस्ट आस्क द फादर फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पापा से पूछूंगी, उसके बाद ही आपके साथ जाऊंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से फिल हो गया, ओके, और स्टोरी भी आपको समझ में आ गया। अब लेट्स सिंग, अभी इसको क्या करना है, आपको गाना है, ओके, जो ये दिया हुआ है इसको आपको गाना है। तो आप देखो, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए, ये इस चीज़ को आप कैसे, आप कह रहे हैं कि टीचर में यूज़ दिस पोएम, ये इस पोएम का यूज़ आपके टीचर करवाएंगे लिसनिंग स्किल में, लिसनिंग एक्टिविटी में।
चलो देखो, द जिराफ इज सो बिग एंड टॉल, इट्स हेड इज हाई एंड आइज आर स्मॉल। इस तरीके से हम लोग इसको चाहें तो गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। ओके, लास्ट में यहाँ पे फन टाइम पे हमारा दिया हुआ है, देखो एडवेंचर स्पॉट में हमारा क्या है कि ये जो वेब बना हुआ है, यानी कि मकड़ी के जाले जैसे ये सब बॉक्स बने हुए हैं, तो वैसे ही आपका यहाँ पे दिया हुआ है सोर्स ऑफ वाटर। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, ये सब में आपको वर्ड्स डालने हैं कि पानी के क्या क्या सोर्स हैं, स्रोत हैं, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो एक तो डाला हुआ है रिवर, ठीक है, और आप डाल दो, और डाल दो रिवर के बाद पॉन्ड डाल दो, यानी कि तालाब से मिलता है, और डाल दो आप लेक डाल दो, यानी कि किससे, झरने से मिलते हैं। और क्या डाल सकते हो आप, कुआं, वेल से मिलता है। और क्या डाल सकते हैं आप, स्प्रिंग, यानी कि जब बारिश होती हैं तब हमें मिलता है। ओके, और अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है हमें, है ना, अंडरग्राउंड, UND, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। उसके बाद हमें वाटरफॉल्स से हमें मिलता है, ठीक है, वाटरफॉल्स। ओके, और बाकी आप लोग इसको और बारिश से लिख सकते हैं, रेन वाटर, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का किन किन माध्यम से हमें मिलता है। तो इस तरीके से ये सब लिखना था, और ये हो गया इसका द एंड। ओके, तो डियर किड्स, यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, थम्स अप करना है। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेसन में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ, ठीक है, और नए साहस के साथ। ओके, तो डियर स्टूडेंट, टेक केयर एंड शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।